हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम है और कई बार और बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लहजे से, एग्ज़ाम के नज़रिए से ये जो थ्योरम है, ज्योमेट्री से रिलेटेड थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सुने हैं ना। हाँ, तो इस थ्योरम को हमको क्या करना है, साबित करना है। देखो थ्योरम बेहद ही आसान सा है, कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रूव कर सकते हैं और समझ में भी आएगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले अपने को देखना क्या है, अपने को देखना ये है कि यदि हम लंब डालें, लंब का मतलब क्या होता है। देखो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अगर इस पर कोई लंब डालते हैं, लंब डालने का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं, तो ये जो कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री और इधर भी कोण बनता है 90 डिग्री। पहले तो हमको ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, फिर से वही बात कर ले, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण क्या हो, बराबर हो जाए। मान लो ये दो त्रिभुज है हमारे पास, इसमें अगर ये कोण बराबर ये कोण हो जाए, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, तो ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा और कारण होगा ए समरूपता उपप्रमेय। तो ये दो बात हमको ध्यान रखना है। इजीली इस थ्योरम को हम प्रूव कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखो आज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको बात करना है कि थ्योरम कह क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। तो थ्योरम कह रहा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। देखो कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण है हमारा यहाँ से AC, क्योंकि ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का कोण है। ये वाला जो कोण दिख रहा है ये है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का सामने वाला कोण जो होगा वो कितने का होगा, जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। AC का स्क्वायर बराबर जो है वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यानी कि हमको साबित करना है कि अगर समकोण त्रिभुज कोई भी हो तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो हमने यहाँ पर जो दिया था वो लिख दिया, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। साथ ही साथ सिद्ध करना है हमको AC का स्क्वायर, ये वाला AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये हमको साबित करना है। इसके बाद हमने क्या रचना, BD लंब AC खींचा है, समकोण वाली भुजा से लंब कर्ण पर हमने डाल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अब हमको देखना है परमाण में क्या कर सकते हैं। परमाण में देख लेना है, हम कर सकते हैं यहाँ से त्रिभुज ADB में। देखो यहाँ से त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, यहाँ से गौर करना जरा। देखो ADB में, ADB है ना, ADB ये वाला है, यहाँ भी कोण A आ रहा है और साथ ही साथ ABC यहाँ भी कोण A आ रहा है। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, इस छोटे वाले त्रिभुज दोनों में क्या है, कोण A है। तो लिख सकते हैं यहाँ से कोण A बराबर हो जाएगा कोण A। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज में है, तो ये हो जाएगा उभय निष्ठ। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात हमको क्या देखना है, दूसरी बात हमको देखना है यहाँ से कोण D बराबर जो है वो कोण B है। यानी कि अगर हम देखें तो कोण ADB बराबर कोण ABC, ये लिख देंगे कोण ADB बराबर कोण ABC, ये हमको दिया हुआ है। ये दोनों कितना है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये लिख लेते हैं समकोण है। यानी कि ये पूरा कोण जो है ना इस पूरे कोण के बराबर है। अब देखो हमने क्या कहा कि किसी भी त्रिभुज में जाओ और वहाँ पर यदि दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब जब समरूप हो गया तो इसका अनुपात ले सकते हैं भुजाओं का। चलो जी, AD बट्टे हो जाएगा AB बराबर में DB बट्टे हो जाएगा यहाँ से BC बराबर में हो जाएगा AB बट्टे यहाँ से AC, ये हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होते थे, ये हमने ले लिया। चलो जी, अब यहाँ से देखो क्या करना है। अगर इसको और इसको पकड़े, यानी कि AD बट्टे AB बराबर पकड़ ले हम AB बट्टे AC, तो ये हमको क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये आ जाएगा हमको यहाँ से, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या माना, समीकरण नंबर 1। चलो जी, अब हमने बात क्या किया है कि त्रिभुज ADB और ABC। अब हमको देखना है त्रिभुज BDC और ABC में, किसमें जरा देखो,
अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में अगर हम करें BDC और ABC यानी कि इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये छोटे वाले नीचे वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ से देखो हमारा क्या निकल के आएगा, कोण C। देखो BDC में भी कोण C आ रहा है और ABC में भी कोण C आ रहा है, मतलब कोण C बराबर C तो होगा, कोण C बराबर कोण C ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। कोण B बराबर हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं कोण AB, या ये ले लो, पहले त्रिभुज लिया है हमने BDC, तो BDC का देख लो, BDC ये कितना है, कोण 90 डिग्री है, कोण BDC बराबर ABC, ये हो जाएगा हमारा कोण BDC बराबर कोण ABC। ये दोनों 90 डिग्री का कोण है, इसलिए हम बराबर में भी कर सकते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही समकोण है। ठीक है, अब यहां से देख लो इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज BDC ठीक है, और त्रिभुज ABC में दो दो कोण बराबर है। यहाँ से कोण C बराबर कोण C, कोण BDC बराबर कोण ABC, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज BDC ना, BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। अब जब ये समरूप हो गया, इसका मतलब क्या, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया इसका मतलब ये कि इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। लिख देंगे BD बट्टे AB बराबर DC बट्टे BC बराबर BC बट्टे AC, ये कर देंगे BC बट्टे AC। चलो जी, इस दोनों को एक साथ पकड़ो, ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, DC इंटू AC गुना कर लो, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, क्या करना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर में AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस ये दिया हुआ है, अच्छा ये ऐसे नहीं जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो LHS में क्या है, AB का स्क्वायर प्लस RHS में, यहाँ पे दूसरे समीकरण में देखेंगे LHS में है BC का स्क्वायर। जब समीकरण को जोड़ते हैं तो दोनों LHS जुड़ता है और RHS जुड़ता है। तो LHS में दोनों समीकरण में, एक में था AB का स्क्वायर यहाँ पर, तो AB का स्क्वायर लिखा हमने। दूसरे समीकरण में था LHS में BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर लिखा। उसके बाद पहले समीकरण में आएंगे AD इंटू AC है, RHS में AD इंटू AC है, प्लस कर लेंगे, साथ ही साथ दूसरे समीकरण में आएंगे DC इंटू AC है, DC इंटू AC। चलो जी जोड़ो, AB का स्क्वायर बराबर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो AC आ जाएगा कॉमन, AC आ जाएगा कॉमन, बचा क्या हमारा, ये बच गया AD इंटू DC, AD इंटू DC, ये हमारा यहाँ से बच गया। अच्छा AD प्लस DC होगा, इंटू ने देखो AC यहाँ से क्या किया हमने, AC कॉमन ले लिया तो AC बाहर, क्या बच गया, AD प्लस DC यहाँ पर बच गया। ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, AC का तो AC है ही, AD प्लस DC, देखो यहाँ से AD प्लस DC, यानी AD प्लस DC को जोड़ देंगे तो यहाँ से लेके ये पूरा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा क्या चीज़, AC हो जाएगा। ठीक है, AD प्लस DC को जोड़ेंगे तो AC होगा, गुना ले लेंगे, ये हो गया हमारा AC। तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव, ये हो जाता है हमारे यहाँ से। देखो थ्योरम बहुत ही इजी था, समझ में आया ना। चलो जी।